राजपूत फिजिक्स। हमारे चैनल में 12th फिजिक्स, 11th फिजिक्स, 10th का मैथ्स और इससे संबंधित ये पूरे सिलेबस चलती है। तो आज हम 10th का टॉपिक लेते हैं। 10th का टॉपिक्स है सिमेट्रिक इन ज्योमेट्रिकल शेप में। ये 10th का सिलेबस का है और इसी के में हम कुछ थ्योरम्स को देखते हैं। तो दो थ्योरम इससे पहले हो चुका है, आगे का थ्योरम हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का थ्योरम क्या है इसको देखते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं भी दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो ये सीजी बोर्ड में पूछा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात में होता है। तो चलो मान लेते हैं दो समरूप त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल, इसको कुछ भी नाम ले दीजिए, पी क्यू आर। ओके, तो ट्रायंगल आपके पास है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमेट्रिक है, समरूप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिद्ध करने से पहले ज्ञात है क्या क्या गिवन है उसको लिखेंगे और क्या प्रूफ करना है उसको लिखेंगे। तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्लियर। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके संगत भुजाएं जो होती है वो अनुपातिक होते हैं, इनके संगत कोण समान होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो है इनके संगत भुजाएं अनुपातिक रहेंगे और इसके संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक है। अब हमें सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है, बहुत इजी, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये जो है इनके संगत भुज किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके वर्गों के योग के, मान लो इस भुजा को ले लें, यानी ए बी का स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर, इसके होगा, या ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू का स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। यानी किन्हीं भी दो भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव करने से पहले हमें एक रचना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रचना लिख सकते हैं। क्या रचना करना है, तो रचना कुछ नहीं, इस पे एक लंब रेखा डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां से इस पर एक लंब रेखा का निर्माण करते हैं दोनों में। इसको डी पॉइंट ले लेते हैं, या एम एन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एम, और यहां पर एन। तो दो रेखाएं हमने दिखा, ए एम लंब है बीसी पर, एवं पी एन लंब रेखा है क्यू आर पर। ठीक है, रचना की। अब ये क्यों किया, इसका रीजन है, जब तक लंब रेखा नहीं लाएंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो इसमें देखिए एरिया का हाफ आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार और ये ऊंचाई, जब तक लंब नहीं डालेंगे तो ऊंचाई नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब हम देखते हैं उपपत्ति। तो रचना हो चुकी, अब हम उपपत्ति में चलते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाले ट्रायंगल को हम इसको अलग भी बना देते हैं। चलिए समझने के लिए ऐसे उसी में चल जाएगा।
ए बी एन, और यहां पर है ये वाला पी क्यू एन। ये दोनों ट्रायंगल को हम ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो आपको मिलेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। समरूप है तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं, चूंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। एंगल एंगल बी बी एम ए इक्वल टू एंगल क्यू एन पी इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 अंश का कोण है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। हमने लंब रेखा खींचा इसलिए 90 अंश का है। तो ये दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होता है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज पी क्यू एन है। किस कारण से हुआ? एंगल एंगल समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। तो इसको क्यों सिद्ध किया गया है, तो इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध किया, तो समरूप त्रिभुज सिद्ध किया है, तो इनके जो भुजाएं हैं, इनके भी भुजाएं, हाँ तो देखिए इनके भी भुजाएं अनुपातिक होंगे। अर्थात क्या मिलेगा आपको? ए बी बटा पी क्यू, संगत भुजाएं ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन। क्लियर है? ये बराबर होगा, क्यों? तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। तो इतना हो चुका है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर निकालें तो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसके लिए ये आधार होगा बीसी, बीसी इसका आधार, और ऊंचाई होगा एम। बीसी इसका आधार है और एम इसका ऊंचाई है। ओके, उसी प्रकार त्रिभुज PQR का, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 इसके लिए आधार हो जाएगा QR और ऊंचाई हो जाएगा PN। ठीक है? तो यहां पर अगर देखें तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इसके इक्वल अगर हम निकालें तो आप देखेंगे BC बटा QR इंटू AM बटा PN, ये होगा। ठीक है? तो इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। यहां इस इक्वेशन को यहां पे पुट करेंगे तो क्या होगा? AM बटा PN इक्वल टू है AB बटा PQ। तो इसको हम रख सकते हैं BC बटा QR इंटू AB बटा PQ। अब देखो ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR से। ये त्रिभुज है, इनके भुजाएं अनुपातिक होंगे, यानी AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, ये होगा। ठीक है?
तो यहां से भी हम ये निकाल सकते हैं, ये BC बटा QR, BC बटा QR की जगह हम लिख सकते हैं AB बटा PQ। तो यहां पर हम इसको पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये समीकरण 1 से ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इस सिचुएशन से हम इसमें रखेंगे तो BC बटा QR बराबर होगा AB बटा PQ, और AB बटा PQ पहले से था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो AB बटा PQ, अब AB बटा BC और ये भी है तो इनके भी स्क्वायर में आ जाएंगे। अतः आपको क्या मिला, एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQ का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर का है। उसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर होगा। यही सिद्ध करना था, अतः सिद्ध। बहुत इजी है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है, AD BC पर लंब हो तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD। तो ये क्वेश्चन है सीजी बोर्ड में 2015 में पूछा गया है। तो पहले इसको स्टेटमेंट को समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो एक त्रिभुज है जिसमें B कोण अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब है 90 अंश से अधिक है, जिसका कोण 90 अंश से अधिक हो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। चलिए ये B कोण अधिक कोण है, तो इस प्रकार से त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ABC। अब AD लंब, अब A से D पर लंब खींचे तो ऐसे लंब खींचा नहीं जा सकता क्योंकि 90 डिग्री है। तो AD लंब BC पर खींचेंगे तो इस पे अगर हम लंब रेखा डालें तो इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ पर ये लंब रेखा बनेगा और ये बिंदु D बनेंगे, ठीक है। तो अब हम प्रूफ करेंगे ये वाला, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको सीधा हल भी कर सकते हैं, ये ज्ञात है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फिर भी देखते हैं। ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण B अधिक कोण है, ठीक है। अब यहां पे हम सिद्ध करना है, तथा यहां लिख सकते हैं AD लंब BC, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC डॉट BD, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें उपपत्ति में आएंगे, उपपत्ति प्रूफ को देखेंगे। तो हम यहां से देख लीजिए, इसमें दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, एक ये वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और एक बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, ADC में, ADC ये वाले त्रिभुज का हम यूज करें तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में देखो, कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है में। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसमें हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AC का वर्ग बराबर होगा AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो यहां से देख लीजिए, AC इक्वल टू AD वर्ग प्लस, यहां BD की जगह हम लिख सकते हैं BD बराबर सॉरी DC का मान हो जाएगा DB प्लस BC। तो इसको लिख सकते हैं DB प्लस BC इक्वल टू DC होता है इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं।
इसका वैल्यू क्या होगा? अगर हम इसको देखें तो डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डॉट डी बी। ठीक है, वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फॉर्मूला से हम इसका यूज किए हैं। अब इन दोनों को हम मिक्सअप करें, ये दोनों को, तो क्या मिलेगा? तो अब यहां से देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करें। त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में ये वाला छोटा वाला ये समकोण त्रिभुज का यूज करें तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसके जगह में। तो क्या बनेगा अब देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे राशि को लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी तो है स्क्वायर प्लस 2 बी सी डॉट बी टी। तो यही प्रूफ करना था, अतः सिद्ध। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट कर लें। हाँ देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, देखो त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी पर है। तो सिद्ध करना ही है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो चलिए हम इसको पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई भी त्रिभुज है, इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज है, इसको हम ए बी और ए सी ले लें और यहीं पर एक लंब रेखा खींच देते हैं। ये इस प्रकार से दिया हो तो हम यहाँ पर लंब रेखा खींचेंगे तो दो समकोण त्रिभुज आपको मिल जाएगा। तो हम हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी ए बी का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ठीक है, फिर त्रिभुज दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए सी डी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इसमें क्या होगा? ए सी का वर्ग बराबर हमारा आ जाएगा सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, दोनों को घटा दें या लेफ्ट हैंड साइड में रख देते तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो दोनों को पहले घटा दें ताकि ए डी कैंसिल हो जाए। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो घटा दीजिए। तो यहां आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये दोनों घट जाएगा। इधर आ जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब ये ए डी सेम है, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें माइनस वाले को इधर ले आओ, प्लस वाले को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा सी डी स्क्वायर, ये बी डी यहाँ पे प्लस था, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, देखिए, अतः सिद्ध। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज हमने 2 प्रमेय और 2 क्वेश्चन हम देखें। आई होप ये वो आपको समझ में आया होगा। बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए